बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हेल्दी मिल्क शेक की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। ये मैंने तमाम ड्राई फ्रूट से ये रेसिपी बनी हुई है और इस जो जिनका वज़न नहीं बढ़ता वो इस रेसिपी को 14 दिन सिर्फ ट्राई कर लें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कि जिस्म में ताकत भी भर देगा और वेट भी उनका बढ़ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने जो 4 अदद खजूरें ली थी, तो यहाँ पे इन खजूरों को नरम करने के लिए हम इसको गर्म पानी में पहले भिगोएंगे। 4 अदद खजूरें हैं और 4 अदद ही बादाम हैं। तो सबसे पहले तो इनकी आपको पता है कि खजूरों के ऊपर जो है ना मिट्टी लगी होती है, तो आपने पहले 1 गिलास गर्म पानी पहले ही करके रख लेना है और यहाँ पे आधा गिलास जो पानी का है ना वो आपने इसके ऊपर डाल देना है और इसको ना आपने देखिएगा कि अभी जब मैं हाथों से इसको मसलूंगी तो कितनी ये इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको मसलना शुरू नहीं किया, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। हल्के हाथों से आपने करना है, रब इसको करते जाना है और ये वाला जो पानी आना है आपने इसको वेस्ट कर देना है। और इसके बाद जो आधा गिलास जो रह गया था पानी का ना, तो वो गर्म पानी आपने इसके अंदर डाल के इसको साइड पे कर देना है। लगभग 10 से 15 मिनट में के अंदर अंदर आपके बादाम भी हो जाएंगे और जो खजूरें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। ये टोटल हमारे जो इंग्रेडिएंट है ये चाहिए, लेकिन इसके अलावा ड्राई फ्रूट में आगे आगे कुछ चीज़ें जाएंगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए खजूरें इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं ना कि अंदर से इनके जो बीज है मैंने आपको एक हाथ से ही दिखा दिया कि दूसरा हाथ हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे खजूरें भी कर ली थी, बादाम भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे 1 अदद हमें सेब चाहिए और सेब का जो छिलका है ना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उतारना चाहें तो उतारिएगा, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगी आपको कि छिलका मत ही उतारें क्योंकि इसके अंदर इतना फाइबर होता है और जो छिलके के साथ जो ताकत है ना वो बहुत आपको यानी कि मिलेगी। तो यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा आप देख रहे थे कि वो हमारी डेकोरेशन में काम आएगा। यहाँ पे मैंने फल कटते हुए नहीं दिखाए, तो बस इनको रफली आपने कट कर लेना है। तो सेब कटे जा चुके थे, बस केले को भी इसी तरह रफली कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुकी थी। इन चीज़ों का आपने साइड पे करना है और सबसे पहले तो आपने ना मिक्सी जार लेनी है और उसमें दालचीनी का ना पाउडर बना लेना है। ये पाउडर आपको एंड पे ना इसकी जो है गार्निशिंग कह लें या डेकोरेशन में काम आएगा। तो अब हम जो है ना अपना शेक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर जो ब्लेंडर में है सेब क्यूब्स, जो सेब के क्यूब्स कट किए मैं ये डालेंगे, साथ ही केले को डाल देंगे। केले मैंने 2 अदद लिए थे और ये है कि आप फल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही भीगी हुई जो गुठलियाँ निकाल के रखी खजूरें डालेंगे और इसके साथ ही 4 अदद बादाम डाल देंगे। यहाँ पे पंपकिन सीड लिए थे, ये भी आप डालना चाहें तो डालिएगा, वरना ये ऑप्शनल है, लेकिन ये है कि इससे बहुत ज़रूरी होता है कि डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसमें। तो यहाँ पे 1 गिलास हम इसमें फुल फैट जो मिल्क है ये डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप दूध ना जो है अच्छा वाला जो खुला दूध होता है वही इस्तेमाल कीजिएगा पैकेट वाले की निस्बत। तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का बने था क्योंकि इसमें मलाई भी थी, फुल फैट मिल्क था। तो यहाँ पे चीनी को आप ना स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सिर्फ चीनी डाली थी क्योंकि केले के अंदर, फलों के अंदर अपनी मिठास होती है और इसके अलावा हमने खजूरों का इस्तेमाल किया था, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाले थे। तो बस, और साथ ही आइस क्यूब्स डाल के आपने इसको ब्लेंड कर लेना और थिक सा हमारा जो जूस है वो रेडी हो चुका था। तो इसको सर्विंग करते हुए आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप हमारा जो माशाल्लाह से 1 गिलास में ना हमारे इजीली 3 गिलास जो जूस था वो रेडी हो चुका था शेक। और इसके अलावा ये इतने मज़े का बना था ना, बहुत ज़्यादा। आप जब बनाएंगे ना आपको ये हेल्दी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।